तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ये एक ऐसी चीज़ है जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई का शायद सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपको चौंका दे। ये कोई भविष्य की समस्या नहीं है। नहीं, ये अभी हो रहा है, इसी वक्त। जरा सोचिए, दुनिया की लगभग आधी आबादी क्लाइमेट चेंज के गंभीर असर झेल रही है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि हमें फौरन कुछ करना होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतने बड़े संकट से हम सब मिलकर लड़ ही नहीं रहे। हमारी कोशिशें बिखरी हुई हैं, जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा हो जिसका कोई कंडक्टर ही ना हो, सब अपनी अपनी धुन बजा रहे हैं। तो ये जो बिखराव है, ये असल में दिखता कैसा है? और यही हमारी क्लाइमेट एक्शन की सबसे बड़ी रुकावट है। जरा सोचिए, सबसे जरूरी डेटा अलग-अलग तिजोरियों में बंद है। जो टेक्नोलॉजी बनी है वो आपस में बात ही नहीं कर सकती, और क्लाइमेट के नाम पर जो पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, ये एक मिस्ट्री है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे पास कोई कॉमन डिजिटल हाईवे ही नहीं है जो इन सबको आपस में कनेक्ट कर सके। तो आइए अब समाधान की बात करते हैं। अगर प्रॉब्लम बिखराव है तो इसका जवाब क्या है? जवाब है एक ऐसी डिजिटल बैकबोन तैयार करना, एक ऐसी रीढ़ की हड्डी बनाना जो इन सारी बिखरी हुई कोशिशों को एक साथ जोड़ दे। और इसी को कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी डीपीआई। देखिए, ये कोई नया फैंसी ऐप या वेबसाइट नहीं है। ये तो वो फाउंडेशन है, वो नींव है। जैसे डिजिटल आईडी या पेमेंट सिस्टम्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। एक ऐसी नींव जिस पर क्लाइमेट से जुड़े हजारों नए ऐप्स और सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। इसको समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, जैसे एक शहर को चलने के लिए सड़कों की ज़रूरत है, पावर ग्रिड की ज़रूरत है। ठीक वैसे ही हमारी डिजिटल दुनिया को भी ऐसी ही कॉमन चीज़ों की ज़रूरत है। तो डीपीआई क्या है? डीपीआई वही डिजिटल सड़कें हैं, वही डिजिटल पावर ग्रिड है जो सबको आपस में कनेक्ट करता है। ओके, तो क्लाइमेट के लिए ये डिजिटल बैकबोन बनेगी किन चीज़ों से? चलिए इसके मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पिलर वो है डेटा। हमें एक शेयर्ड डेटा कॉमन्स, यानी एक साझा डेटा भंडार बनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है? सोचिए, इसका मतलब है कि जो प्राइवेट डेटा साइलोज है ना, उनकी दीवारों को तोड़ना। यूरोप के कोपरनिकस जैसे प्रोग्राम से सैटेलाइट डेटा को एक जगह इकट्ठा करना और उसे सबके लिए ओपन कर देना। इससे होगा ये कि जो ज़रूरी क्लाइमेट डेटा है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगा, जिसे एआई इस्तेमाल करके बेहतर भविष्यवाणियां कर पाएगा। अब आते हैं दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक पर। इसका कनेक्शन है पैसे से। क्लाइमेट फाइनेंस, यानी क्लाइमेट के लिए जो पैसा है उसे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाना होगा। ये कैसे काम करेगा? ये फंड को तेजी से सही जगह पहुंचाने के लिए डिजिटल रेल्स बनाएगा। ये पक्का करेगा कि कार्बन क्रेडिट्स की डबल काउंटिंग ना हो। और सबसे कमाल की चीज, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करेगा। मतलब डिजिटल अग्रीमेंट्स जो रिजल्ट आने पर ऑटोमैटिकली पेमेंट कर देंगे, कोई देरी नहीं। और तीसरा पिलर, ये लोगों की जान बचाने से जुड़ा है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो क्लाइमेट डिजास्टर्स पर तुरंत और मिलजुल कर रिस्पॉन्स दे सके। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि हम इंतजार करने की जगह पहले से एक्शन ले सकते हैं। ये सिस्टम सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड सेंसर्स और यहाँ तक कि आम लोगों से मिली रिपोर्ट्स सबको एक साथ जोड़ता है। इसका मतलब साफ है, हम डिजास्टर के आने से पहले ही वार्निंग और मदद भेज सकते हैं। तो जब हम इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो इसका असली असर क्या होता है? ये हमें रियल टाइम में एक्शन लेने की पावर देता है। फर्क बिल्कुल साफ है, दिन और रात जैसा। हम एक ऐसी दुनिया से आगे बढ़ रहे हैं जहां डेटा बिखरा हुआ था, फाइनेंस अपारदर्शी था और अलर्ट्स हमेशा देर से आते थे। एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां इंटेलिजेंस शेयर्ड है, फंड्स ट्रांसपेरेंट हैं और वार्निंग्स प्रोएक्टिव हैं। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा ग्लोबल सिस्टम बनेगा कैसे? इसका आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट क्या है? इसका नाम है ग्लोबल क्लाइमेट स्टैक। इसको ना एक 3 लेयर केक की तरह समझिए। सबसे नीचे बेस लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी ग्रीन डेटा सेंटर्स। उसके ऊपर बीच में है कोर डेटा एंड सर्विस लेयर,
इसमें आईडी, पेमेंट्स जैसी कॉमन सर्विसेज आती हैं। और सबसे ऊपर टॉप लेयर है एप्लीकेशन लेयर। ये वो टूल्स और सर्विसेज हैं जिन्हें हम और आप सीधे इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, इसे बनाया कैसे जाएगा ये भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए एक ग्लोबल टेक अलायंस यानी एक विश्व स्तरीय गठबंधन चाहिए होगा। इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर बनाना होगा ताकि ये किसी एक कंपनी के कब्जे में न रहे। और सबसे जरूरी, इसकी गवर्नेंस यूएन जैसे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत होनी चाहिए ताकि इसमें सबके साथ न्याय हो। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक कॉमन डिजिटल ब्लूप्रिंट, एक साझा रोड मैप सच में हमें वो सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में मदद कर सकता है जिसकी हमें सख्त जरूरत है? पूरी चर्चा के बाद जवाब शायद सिर्फ हाँ नहीं है। हो सकता है यही हमारे पास एकमात्र रास्ता बचा हो।